हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। सोचिए क्या होगा अगर इतिहास ही बदलकर गलत लिख दिया जाए। ऐसा बताया जाए कि महात्मा गांधी जी में भगवान आते थे और उस भगवान ने ही इस देश को आजाद करवाया। तो क्या आप वर्तमान समय में ऐसी बात मान लेंगे? आपको तो हंसी आएगी ना। इतिहास सही लिखा गया है या गलत, उसकी जांच कैसे होती है? इतिहास के उस समय के पुरातात्विक आधार, उस समय के लिखे हुए लेख या सबूत और कई सारी ऐतिहासिक घटनाओं को वैज्ञानिक व तार्किक आधार पर जांच करने के बाद ये कहा जा सकता है कि यह घटना ऐसे ऐसे घटित हुई थी। ऐसे ही आज आपको तार्किक व वैज्ञानिक आधार पर स्वयं जांच करनी है कि जो दावा ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा किया जाता है कि 1936 में स्वयं शिव भगवान ने दादा लेखराज के शरीर में प्रवेश किया था और उस तथा कथित शिव भगवान ने ही यह संस्था की स्थापना की, क्या वो ऐतिहासिक घटना थी या फिर यह केवल बाद में लिखी गई काल्पनिक कहानी है? मैं केवल आपके सामने तथ्य रखने जा रही हूँ, बाकी इसका निर्णय आपको ही लेना है कि सत्य क्या हो सकता है। आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या प्रमाण है। ब्रह्मा कुमारी इसके लगभग सारे साहित्य का लेखन जगदीश भाई ने ही किया है। उसी साहित्य में एक किताब है, एक अद्भुत जीवन कहानी, जिसमें ब्रह्मा कुमारी इसका सारा इतिहास लिखा है। किताब में पेज नंबर 23 पर इस घटना का वर्णन मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि कैसे स्वयं शिव भगवान ने दादा लेखराज के शरीर में प्रवेश किया। बृजेंद्राजी, जो कि दादा लेखराज की बहू थी, उन्होंने जो अनुभव जगदीश भाई को कहा, उस आधार पर जगदीश भाई ने इस घटना को इस प्रकार लिखा है। इसमें जो दादा शब्द का प्रयोग हुआ है वो दादा लेखराज के लिए है। बृजेंद्राजी कहते हैं कि उन दिनों दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये खर्च किए। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी, उसमें लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्मपत्नी थी, को दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई, दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट गई। मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग, मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वो आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो गई। आवाज ये थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, अर्थात मैं आनंद स्वरूप स्वयं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप स्वयं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप स्वयं शिव हूँ। फिर दादा के नयन बंद हो गए। फिर आगे कहानी जारी रहती है। आगे कहानी में क्या हुआ, आप अगर पढ़ना चाहे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। आप किताब डाउनलोड कर उसमें से पढ़ सकते हैं। जगदीश भाई की इस किताब के अनुसार यह घटना 1936 में घटित हुई। यह मुख्य घटना है जिसके आधार पर ब्रह्मा कुमारी संस्था कहती है कि स्वयं शिव भगवान ने दादा लेखराज के शरीर में प्रवेश करके अपना परिचय दिया कि मैं शिव हूँ। और इसी घटना को इनके अनुसार सभी लोग महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं कि स्वयं शिव भगवान इस दिन दादा लेखराज के शरीर में अवतरित हुए।
इसलिए अगर आपने इनके शिवरात्रि के पोस्टर अगर देखे होंगे तो उन पर लिखा होगा 83वीं या और कोई भी साल की शिव जयंती, अर्थात आज से इतने वर्ष पूर्व 1936 में शिव ने अवतार लिया दादा लेखराज के शरीर में। तो यह इनका लिखित इतिहास है। आइए जांच करते हैं इसमें कितना सत्य और तथ्य है। सबसे पहली बात, जगदीश भाई जिन्होंने ये किताब लिखी है उनका जन्म ही हुआ है 1929 में और ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े वर्ष 1952 में। ये किताब एक अद्भुत जीवन कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई उसका वर्ष इस किताब में नहीं लिखा है, फिर भी हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। 1952 में संस्था से जुड़ने के तुरंत बाद तो नहीं लिखी होगी, क्योंकि उनको भी सब कुछ समझने में वक्त तो लगा होगा, तो शायद 1960-70 के दशक में लिखी होगी। किताब में जिस घटना का वर्णन है वो घटित हुई थी 1936 में और लिखी जा रही है 1960-70 के आसपास। चलो एक बार मान भी लेते हैं कि दादी बृजेंद्रा को इतने समय तक सब कुछ याद भी रहा होगा, और ऐसे ही शिव भगवान ने दादा लेखराज के शरीर में प्रवेश किया होगा, जैसा कि उन्होंने अपने अनुभव में इस किताब में कहा है। आइए अब देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज के 1936 से 1950 के बीच के साहित्य को। जब जगदीश भाई संस्था से नहीं जुड़े थे, वो साहित्य क्या बयां करता है। 1950 से पहले के संस्था के 2 चित्र और 5 डॉक्यूमेंट्स जो कि वर्तमान में ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। वास्तविकता व प्रामाणिकता को जांचने के लिए आप स्वयं जाकर इसे देख सकते हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़े भक्तों को भी कहूंगी कि आप भी इसे जाकर देखें और फिर विचार करें कि सत्य क्या है, क्योंकि यह इतिहास न सुनाया और बताया जाता है और न ही इसके विषय की चर्चा संस्था में होती है। तो क्या कहते हैं ये 5 डॉक्यूमेंट्स और 2 चित्र? अगर आप इनकी विस्तार में स्टडी करते हैं तो उस समय के दौरान रही संस्था की मान्यताओं का आपको साफ साफ पता चल जाएगा। कुछ मुख्य बातें जो इन चित्रों में व डॉक्यूमेंट्स में ध्यान देने योग्य है, उनको ही मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहला, इन 2 चित्रों में व डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी एक बार भी शिव का नाम तक नहीं आता। हाँ दोस्तों, एक बार भी नहीं। आइए देखते हैं इस कल्प वृक्ष के चित्र में। नहीं है। इस सृष्टि चक्र के चित्र में नहीं है। आप वीडियो पॉज करके स्वयं भी देख सकते हैं कि क्या कहीं पर शिव का नाम तो नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। आप स्वयं एक एक डॉक्यूमेंट्स की एक एक लाइन पढ़कर देख लीजिए। एक बार भी, हाँ दोस्तों, एक बार भी शिव का नाम कहीं पर भी नहीं है। और आज पता नहीं कैसे जिस शिव भगवान के नाम का उल्लेख 1950 से पहले तक हमें कहीं पर भी संस्था के साहित्य में नहीं मिलता, अचानक से उस शिव भगवान का नाम 60 व 70 के दशक में साहित्य में आ जाता है। और संस्था कहती है कि 1936 में भगवान शिव ने जो दादा लेखराज में प्रवेश किया उसे संस्था शिवरात्रि या उनकी भाषा में शिव जयंती के रूप में मनाते आ रहे हैं और अपनी संस्था को 1936 में स्वयं शिव द्वारा स्थापित बता रहे हैं। क्या शिव भगवान इतने भी भोले हैं कि 1950 तक यही नहीं बताएंगे कि मेरा नाम शिव है, और 60 व 70 के दशक में शिव भगवान को अचानक याद आता है कि मुझे अभी अपना नाम बताना है। क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं? कितनी हास्यास्पद व गंभीर बात है। क्या आपको इस बात पर यकीन होता है? आइए देखते हैं दूसरा फैक्ट। अगर शिव का नाम इन डॉक्यूमेंट्स और चित्र में नहीं है तो फिर हर जगह किसका नाम है? हर जगह, हर चित्र, हर डॉक्यूमेंट्स के हर पेज में एक ही नाम है, प्रजापति ब्रह्मा, न कि प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि वर्तमान समय में संस्था के नाम के आगे लिखा जाता है।
मतलब 1936 से 1950 तक उनके शिव भगवान ब्रह्मा बनकर ज्ञान दे रहे थे। फिर 1950 में उनको अचानक याद आया कि अरे, मैं तो शिव हूँ। फिर ब्रह्मा की जगह शिव ने ले ली। कैसे भगवान है जो स्वयं ही नहीं जानते कि मैं शिव हूँ या ब्रह्मा? तो क्या वास्तविक भगवान ऐसे होते हैं? आपको क्या लगता है? सीधी बात है, अगर वाकई में शिव भगवान ने 1936 में दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया होता, जैसा कि जगदीश भाई ने इस किताब एक अद्भुत जीवन कहानी में लिखा है, तो संस्था के जो 1950 के पहले के जो पुराने चित्र और डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें शिव का नाम होता न कि ब्रह्मा का। तीसरा फैक्ट, वास्तविक इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट की अगर बात की जाए तो उनका मानना है कि सबसे पुराने शिव मंदिर 7वीं से 8वीं सदी में बनाए गए हैं, तो जाहिर है उसी दौरान शिवरात्रि की शुरुआत हुई होगी। ये बात भी ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान को गलत साबित कर देती है, क्योंकि उनके अनुसार तो सबसे पहला मंदिर सोमनाथ का बना था, और वह भी राजा विक्रमादित्य ने पहली सदी में ही बना दिया था, और तब से ही शिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसा ब्रह्मा कुमारी इसका मानना है, जबकि इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के मूल राज सोलंकी ने 9वीं सदी में किया था। दोस्तों, 9वीं सदी, कहाँ पहली सदी और कहाँ 9वीं, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप स्वयं जाकर चेक कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके शिव और भारतीय संस्कृति के शिव में और क्या क्या अंतर है, इस पर कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। बात दूध और पानी की तरह साफ है। जगदीश भाई या ब्रिजेंद्रा दादी को पता ही नहीं था 1936 में हुआ क्या था। ये तो 1960 के आसपास शिव का नाम संस्था में आ चुका था और यह कहानी उसी समय ही लिखी गई। तो शिव के नाम पर यह मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी बना दी गई है कि 1936 में शिव भगवान ने दादा लेखराज में प्रवेश किया, जिसके आधार पर ब्रह्मा कुमारी संस्था अपने हिसाब से ही काल्पनिक शिव जयंती मनाती आ रही है और भारतीय संस्कृति से जुड़े लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए इस घटना को महाशिवरात्रि से जोड़ दिया है, ताकि भारतवासियों को लगे कि यह ब्रह्मा कुमारियां भारत की महाशिवरात्रि की बात कर रही है, जबकि इस घटना का वास्तविक शिवरात्रि से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। कितना बड़ा घालमेल किया गया है। आज संस्था से जुड़ने वाले नए लोगों को इसके बारे में बताया ही नहीं जाता और जगदीश भाई की यह किताब एक अद्भुत जीवन कहानी का यह काल्पनिक वृतांत जुड़ने वाले नए लोगों को बताकर शिव भगवान और उनके नाम से चले आ रहे महाशिवरात्रि के त्योहार के नाम पर गलत तरीके से लोगों को संस्था के साथ जोड़ा जाता है। अब आप स्वयं निर्णय लीजिए कि क्या गलत है और क्या सही। एक और है जगदीश भाई, ब्रिजेंद्रा जी और उनकी कहानी, दूसरी ओर संस्था के खुद के ही डॉक्यूमेंट्स और चित्र जो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं, और तीसरा शिवरात्रि का वास्तविक इतिहास जो आर्कियोलॉजिस्ट व इतिहासकारों द्वारा बताया गया है। आपको क्या लगता है कौन सा सही है? कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये है वास्तविकता ब्रह्मा कुमारी संस्था के इतिहास की और उनके द्वारा मनाई जा रही शिव जयंती की। क्योंकि भारत देश में मुख्य रूप से भगवान शिव, विष्णु और शक्ति की मान्यता है, तो भारतीय संस्कृति के शिव संप्रदाय के लोगों को आकर्षित कर संस्था से जोड़ने के लिए इस तरह के झूठ मूठ का प्रचार संस्था द्वारा किया जा रहा है। सोचिए, जिस संस्था की स्थापना का आधार ही असत्य हो, वो संस्था चाहे कितने भी दावे के साथ कहे कि हमारी संस्था स्वयं भगवान ने स्थापित की, ये दावा कतई सत्य नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? क्या भगवान कभी झूठ का सहारा ले सकता है? क्या भगवान अपना ज्ञान बार बार बदल सकता है? जैसे पहले इनके भगवान प्रजापति ब्रह्मा थे, फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ तो शिव हो गए।
अरे छोड़िए, कृष्ण और विष्णु को भी नहीं छोड़ा। इनके तथाकथित भगवान के अनुसार दादा लेखराज ब्रह्मा है, फिर सतयुग में कृष्ण बनेंगे और फिर नारायण बनेंगे और फिर विष्णु भी बनेंगे। सोचिए, भगवान शिव किसके शरीर में आते हैं? दादा लेखराज के शरीर में। ब्रह्मा कौन है? वो भी दादा लेखराज। कृष्णा कौन है? वो भी दादा लेखराज। विष्णु कौन है? वो भी दादा लेखराज। ये तो हद हो गई। मतलब इनका तथाकथित भगवान कहना क्या चाहते हैं? भारतीय संस्कृति के जो तीनों मुख्य भगवान माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, वो तीनों ही दादा लेखराज है। और यह कौन कह रहा है? भगवान शिव। और किसके मुख से? दादा लेखराज के मुख से। कहीं आप भी वही नहीं सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगता है कोई शिव भगवान इनके शरीर में नहीं आते थे। दादा लेखराज को केवल लगता था कि उनके शरीर में शिव आते हैं, लेकिन वास्तव में वो खुद ही शिव बन जाते होंगे। फिर शिव के नाम से खुद को ही ब्रह्मा बना दिया, फिर कृष्ण बना दिया और फिर विष्णु भी बना दिया। नहीं तो एक ही इंसान। भला तीन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव कैसे हो सकता है? आपको क्या लगता है? कई ब्रह्मा कुमारी से जुड़े भक्तों को लग सकता है कि मैं ऐसे कैसे इनके भगवान के खिलाफ बोल रही हूँ। लेकिन हमारे भारत की वास्तविकता यह है कि कई सारे लोग अब तक दावा कर चुके हैं और कर रहे हैं कि हमारे में भगवान आते हैं, और लोगों को भी अनुभव होता है कि यही भगवान है। तो मनुष्य शरीर में भगवान आने की सच्चाई क्या है? लोगों को क्यों ऐसा लगने लगता है कि मैं भगवान हूँ या मेरे में भगवान आते हैं? और उनके भगवान के इस गलत झांसे में लोग क्यों और कैसे फंस जाते हैं? वो भी क्यों मानने लगते हैं कि हाँ, यही भगवान है? इसकी वैज्ञानिक व तार्किक रूप से हम अगले वीडियो में जांच करेंगे और सच्चाई को समझेंगे। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ब्रह्मा कुमारी से जुड़े लोगों को व आम जनता को शिवरात्रि का ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा वास्तविक इतिहास पता चले और हमारा समाज व देश इसके प्रति तार्किक व जागरूक बन सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।